चिल्ड्रन क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए, आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 जिसमें गद्य के अंतर्गत हमारा जो तीसरा चैप्टर है वह है अप्पू के साथ 2.5 साल, और जिसके लेखक महान साहित्यकार और फिल्म जगत के निर्देशक सत्यजीत राय जी हैं। ये जो अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक दिया गया, यह एक संस्मरणात्मक गद्य विधा की रचना है। संस्मरण माने यादगार। यह ऐसी रचना है कि जब सन 1955 में सत्यजीत राय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पथेर पांचाली, तो पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग लगभग 2.5 साल चली थी। अब वैसे आज समय में जो फिल्म का निर्माण होता है, फिल्में जो बनती हैं एकदम 1 साल के अंदर तैयार हो जाती हैं, लेकिन उस समय सत्यजीत राय को पथेर पांचाली फिल्म का निर्माण करने में, फिल्म को तैयार करने में 2.5 साल का समय लगा था। इसलिए और उस फिल्म के निर्माण में आई हुई जो प्रमुख बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हीं समस्याओं का वर्णन इस चैप्टर में सत्यजीत राय ने किया था। तो आए इस पाठ के विषय में जानने से पहले हम सत्यजीत राय के संक्षिप्त जीवन परिचय पर प्रकाश डाल देते हैं। तत्पश्चात ये जो अप्पू के साथ है इसका सारांश समझ लेते हैं। उसके बाद के वीडियो में हम लोग व्याख्यात्मक भाग को देख लेंगे। अब हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्य जो कि विदेशों में भी अपनी ख्याति को प्राप्त करने वाले महान साहित्यकार और फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय का जन्म सन 1921 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा वहीं पर संपन्न किया और हिंदी साहित्य जगत की सेवा करने के साथ साथ फिल्म उद्योग जगत में भी अपने अपूर्व सहयोग को दिया। हिंदी साहित्य में इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख फिल्मों में है अपराजिता, अप्पू का संसार, देवी चारुकला, महानगर, गोपी गायन वाका वायन और पथेर पांचाली। पथेर पांचाली के ही फिल्म निर्देशन से इनको देश विदेश में भी ख्याति अर्जित हुई। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रोफेसर, शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। इनको फ्रांस लेजन डी ऑनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इन्हें मिला था। इनकी मृत्यु सन 1992 ईस्वी में हुई थी। तो हमने संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में आपको बताया और उसके साथ साथ अब आप लोग किताब से भी पढ़ लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। आए सारांश, इस चैप्टर का सारांश देखते हैं। किसका? अप्पू के साथ 2.5 साल। जब सन 1955 में सत्यजीत राय ने फिल्म का निर्माण किया, फिल्म की रचना किया, तो उस फिल्म को बनाने में इनको 2.5 साल का समय लगा। वैसे फिल्म की रचना 2.5 साल लगातार नहीं हुई, फिल्म की शूटिंग लगातार 2.5 साल नहीं किया गया।
उसमें कुछ बाधाएं के कारण, कुछ व्यवधान के कारण फिल्म की शूटिंग जो है वह रुक कर चली। मतलब कुछ शूटिंग होती थी, उसके बाद कुछ समस्याएं आती थी तो शूटिंग का कार्य स्थगित कर दिया जाता था, फिर समस्या का समाधान होने के बाद पुनः फिल्म की शूटिंग। तो उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या। दूसरी समस्या क्या है? समयाभाव। और तीसरी समस्या क्या है? पात्र का चयन, या ऐसा ये किरदार की समस्या। किरदार की समस्या। तो पथेर पांचाली के निर्माण में कितनी समस्याएं आई? 3 समस्या। क्या क्या? एक तो आर्थिक समस्या, दूसरी समयाभाव की समस्या और तीसरी पात्र का चयन या किरदार की समस्या। ये 3 समस्याओं के कारण इस फिल्म को बनने में कितना समय लगा? 2.5 साल समय लगा। और 2.5 साल के समय लगने के लिए क्यों लगा? आर्थिक समस्या लेखक के सामने क्या थी कि लेखक एकमात्र छोटी सी नौकरी करते थे, किसी एक विज्ञापन कंपनी में, एक इश्तहार कंपनी में नौकरी करते थे, जिसमें उनको बहुत एक सामान्य सा वेतन मिलता था। आर्थिक समस्याएं थी, तो जब कुछ इनके पास, सत्यजीत राय जी के पास पैसा होता था तो फिल्म की शूटिंग करते थे, और उसके बाद में जब पैसे खत्म हो जाते थे शूटिंग का कार्य स्थगित कर देते थे। फिर जब पैसे मिलते थे तो पुनः शूटिंग का कार्य प्रारंभ करते थे। तो पहली समस्या क्या है? अर्थ की समस्या। दूसरी समस्या क्या है? समयाभाव की समस्या है। समयाभाव की समस्या है क्या है कि जब लेखक किसी कंपनी में, विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे तो प्रथम वरीयता उनको क्या थी? नौकरी की, जिससे अर्थ की प्राप्ति, और उसमें समय देने की वजह से अपने फिल्म के लिए इन्हें कम समय देना पड़ता था। समय अभाव हुआ। तीसरा, पात्रों का चयन। पात्र का चयन, जब इसमें तो पथेर पांचाली में कई पात्र हैं, पात्रों में सबसे अहम भूमिका क्या है? 2 पात्र की आती है, एक तो अपू की और दूसरी दुर्गा। 2 प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन? अपू और दुर्गा। अब लेखक बताते हैं कि जब मैंने फिल्म का निर्माण करना, शूटिंग करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले हमारी समस्या क्या आई कि अपू का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वह कितने उम्र का होना चाहिए? मात्र 6 वर्ष। अपू की उम्र कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष होनी चाहिए। अब उसके फिल्म के हिसाब से लेखक ने जब देखा कि अपू का पात्र, किरदार निभाने के लिए 6 वर्ष के बच्चे की आवश्यकता है, तो उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चा जब उस योग्य नहीं मिला तो उन्होंने इश्तहार दिया, यानी विज्ञापन निकाला कि हमको पथेर पांचाली में अभिनय करने के लिए मात्र 6 वर्ष की आवश्यकता है। तो कई बच्चे आए, उनका इंटरव्यू हुआ, लेकिन कोई नहीं हुआ। तो जब ये समस्या इनकी आई तो इस समस्या का समाधान इनके मोहल्ले में ही, सत्यजीत राय के मोहल्ले में ही अपू नाम का जो बच्चा है यह रहता था। इसका वास्तविक नाम क्या था? सुबीर बनर्जी। सुबीर बनर्जी नाम का बच्चा था। तो इनकी पत्नी ने सुबीर के विषय में बताया, सुबीर को बुलाया गया और सुबीर जो है आकर इंटरव्यू दिया, उसका परीक्षण किया गया, पुनः उसे जो है इस फिल्म में लिया गया। अब पहली जो समस्या आती है कि लेखक जब फिल्म की शूटिंग करने के लिए कलकत्ता के एक गांव में जाते हैं, कलकत्ता के गांव में जब जाते हैं तो वहां पर फिल्म की शूटिंग करते हैं। उस समय मौसम कौन था? शिशिर का मौसम था। सभी कास खुले हुए थे और पहली शूटिंग उनको जो करना था कि अपू जो है या कास फूलों के बीच से होता हुआ दुर्गा के पास दौड़कर आए।
अब यहाँ पर एक समस्या और आती है बच्चों लेखक के सामने, निर्देशक के सामने, कि आज के समय में जो है साधनों का अभाव नहीं है, लेकिन उस समय जो था, उस समय क्या था कि साधन का अभाव था। इसके कारण लेखक को समस्याएं हुई। तो लेखक पहले दिन जब गया तो वहाँ पर फिल्म की शूटिंग चली। फिल्म की जब शूटिंग हुई तो कुछ अभिनय तो किए गए, उसके बाद लेखक वहीं पर उस सीन को बंद करके चले गए। और पुनः 7 दिनों के बाद जब आते हैं उसी स्थान पर फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो देखते क्या हैं कि जो काश इत्यादि के फूल थे, जो झाड़ झंखाड़ थी, उस काश के फूलों को जानवरों ने चर लिया है। अब समस्या ये हुई कि जब काश फूलों को जानवरों ने चर लिया है तो कैसे पुनः उस फिल्म की शूटिंग की जाए। तो उसके लिए भी लेखक को कुछ समय तक के लिए इंतजार करना पड़ा। अब पहली समस्या क्या आई? समय की समस्या के पहले जब लेखक पहले दिन शूटिंग करने के लिए गया तो वहाँ पर कौन सी समस्या आई कि फिल्म की शूटिंग तो हुई, उसके बाद जब चले गए पुनः 7 दिनों के बाद जब वापस शूटिंग करने के लिए आए तो वहाँ पर काश फूल नहीं थे, इसलिए लेखक को शूटिंग का कार्य स्थगित करना पड़ा। पुनः कुछ दिनों के बाद जब बसंत ऋतु आया तो बसंत ऋतु में लेखक ने पुनः अगले वर्ष उस फिल्म की शूटिंग किया। उसके बाद दूसरे दिन समस्या क्या आती है कि वहीं पर लेखक को एक रेलगाड़ी की शॉट लेना था, मतलब दृश्य लेना था। अब रेलगाड़ी के दृश्य में उनको 3 रेलगाड़ियों का सहयोग लेना पड़ा, तब जाकर वो शूटिंग उस दृश्य की पूरी हो पाई। उसके बाद दूसरे समय में समस्या क्या आती है कि किसी गांव में एक कुत्ते के साथ में सीन लेना था, कुत्ते के साथ में कोई सीन लेना था। यानी कुत्ते के साथ में सीन क्या लेना था कि अपू को जो है, अपू की माँ दुर्गा भात खिलाती है और भात खिलाने के बाद में उस भात को अपू जब नहीं खाता तो ले जाकर किसी फूलदान में डालती है और कुत्ता जो है उसे खाता है। तो ये दृश्य आते आते जब इस दृश्य की शूटिंग हुई तो दृश्य के आते आते रात हो गई। अब लेखक ने उस दृश्य को वहीं पर स्थगित कर दिया, कहा कि बाद में आएंगे करेंगे, आर्थिक समस्या भी थी। तो लेखक पुनः 6 वर्ष के बाद जब उसी गांव में उसकी शूटिंग करने के लिए गया तो देखता लोगों के द्वारा पता चलता है कि वह कुत्ता जो है मर गया। अब जब कुत्ता मर गया तो लेखक पुनः उस फिल्म की शूटिंग कैसे करे, यह संभव नहीं। तो उसी के रूप रंग का दूसरा कुत्ता तलाशा गया, तब जाकर उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। तो पहला क्या है, काश फूस की समस्या। दूसरे में क्या आया, कुत्ते की समस्या। उसके बाद में तीसरी समस्या क्या आती है कि अपू के साथ शूटिंग के बाद जब वो समस्या का समाधान होता है तो एक मिठाई वाले की समस्या आती है। लेखक एक मिठाई की दुकान से लेखक करें, अपू जो है इसका प्रमुख किरदार, अपू जो है किसी मिठाई वाले की दुकान से मिठाई लेता है और वहाँ से मुड़ता है तो उससे आगे का भी कुछ दृश्य लेना था। तो विलंब होने की वजह से निर्देशक उस दिन उसकी शूटिंग नहीं कर पाए और पुनः कुछ दिन बाद जब जाते हैं तो पुनः लोगों के द्वारा पता चलता है कि वो जो हलवाई था, मिठाई वाला था, वह मिठाई वाला मर गया है। तो अब वह व्यक्ति उसी के हमशक्ल का तो व्यक्ति मिल नहीं सकता है, लेकिन हाँ उसी के डील डौल का आदमी किया गया। उसके बाद में उसके पीछे से पीठ से कैमरे से दृश्य लिया गया, तब जाकर वो शूटिंग लेखक की पूरी हुई। उसके बाद चौथी समस्या आती है एक कुत्ते की समस्या। भोलू नाम का कुत्ता है। कुत्ते की समस्या आती है कि अपू और दुर्गा के साथ में पीछे पीछे कुत्ते के दौड़ने की सीन लेना था। तो उस दृश्य को लेखक उस दिन सिखाए गए कुत्ते के साथ जब नहीं ले पाया तो पुनः उसके लिए भी दूसरा कुत्ता पकड़ा गया। और जब दूसरा कुत्ता पकड़ा गया तो वह उतना सधा नहीं था, उसको उतना सिखाया नहीं जा सका था, तो वो समस्या किसी तरह से वो भी दृश्य पूरा हुआ। उसके बाद गांव में एक व्यक्ति था सुबोधा, जिससे लेखक का परिचय हुआ और इस फिल्म की पूरी कलकत्ता के एक भग्नावशेष खंडहर जैसे घर में की गई। उसको बनाने में
शूटिंग के योग्य बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगा। तो उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो पाई। एक बार समस्या आती है कि बरसात के दृश्य की समस्या। बरसात का दृश्य लेना था तो वहाँ पर भी लेखक गांव में जाते, जैसे जब ये हुआ बरसात का मौसम था, लेखक गांव में जाते तो बरसात नहीं होती, वहाँ से फिर चले जाते। इसी तरह बहुत दिन बीता तो बसंत के ऋतु में एक बार बरसात हुई और उसी बरसात के दृश्य को लेखक ने लिया। मतलब इस फिल्म को बनाने में, किस फिल्म को, पथेर पांचाली, पथेर पांचाली फिल्म को बनाने में लेखक को, निर्देशक को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हमने इस वीडियो में आपको लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ का सारांश बताया। आप एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, इस वीडियो में केवल इतना ही है। अब अगले वीडियो से आप लोग के पठन पाठन और व्याख्यात्मक भाग पर चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।